मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ऑनलाइन क्लासेज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो विद्यार्थियों, भारत के भौतिक प्रदेश हमने पिछली क्लासों में भी बचपन से पढ़ते आए हैं और उसी का हम आज अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हमारी यादें ताज़ा हो जाएगी और पूरे एंजॉय के साथ आप इस बात को सुनें और वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो विद्यार्थियों, भारत के अंतर्गत हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत, विस्तृत प्रायद्वीपीय पठार और विशालतम मैदान, तटीय भूभाग और द्वीप समूह सभी प्रकार के धरातलीय स्वरूप देखने को मिलते हैं और इन्हीं धरातलीय विषमताओं के आधार पर भारत के भूभाग को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उनमें से शामिल हैं विशाल हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जो विश्व के अधिकतम ऊंचाई वाले पर्वतीय प्रदेशों में शामिल है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर इसी के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने यहाँ पर जो नंबर 1 लगाया है विश्व के, ये भारत के मानचित्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, जो भारत के ऊपर ही ऊपर सिर पर मुकुट के समान विराजमान है। इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत विश्व की सबसे उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद हिमालय के पदीय भाग में उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। ये जो नंबर 2 पर मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ये ग्रीन कलर से ये हिस्सा, ये उत्तर का विशाल मैदानी भूभाग है। ये भूभाग विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, जो खाद्यान्न की दृष्टि से अग्रणी है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी आती है और जल की भी पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण ये खाद्यान्न और जनसंख्या की दृष्टि से संपन्न है। तीसरा जो भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार एवं पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये नंबर 3 जो लगा हुआ है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग जो विश्व के प्राचीनतम भागों में शामिल है। चौथा और अंतिम जो भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो विद्यार्थियों, भारत का जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीपीय आकृति लिए हुए है और प्रायद्वीप का तात्पर्य होता है जो भूभाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ गुजरात से लेकर के ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह से 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ये भूभाग प्रायद्वीपीय भूभाग है। प्रायद्वीपीय भूभाग होने के कारण हमने ये प्रायद्वीपीय पठार, इसके बीच वाला जो भाग है विश्व का प्राचीनतम भूभाग है, लेकिन इसके तटवर्ती भागों पर जो सागर जिससे टच हो रहा है वहां पर तटीय मैदान स्थित हैं, क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग से जो नदियां निकल कर के जा रही है, तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी निक्षेपित हो रही है वो तटीय भाग पर निक्षेपित हो रही है। तो इस वजह से यहाँ तटवर्ती भूभागों पर संकरे मैदान बने हुए हैं, जिन्हें कहा गया तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके दोनों ओर बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में कुछ द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में स्थित है। तो ये भी भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत इन्हें भी सम्मिलित किया गया। तो विद्यार्थियों, ये 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश भारत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं भारत के अध्ययन के अंतर्गत। इसमें से आज हम सिर्फ हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो भारत के भौतिक प्रदेश हमने पढ़े हैं, इसके अंतर्गत आज हिमालय के वर्गीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत का
जो सबसे उत्तरी जो भौतिक प्रदेश है वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। ये उत्तर में नंगा पर्वत से लेकर के पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसका जो हम वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि हिमालय कोई एक सीधी पर्वत श्रृंखला न होकर के कई अलग अलग श्रृंखलाओं में बटी हुई पर्वतमाला है, क्योंकि कई सारी श्रृंखलाएं, जैसे इसके उत्तर में और ये सबसे उत्तर वाला भूभाग, फिर उसके दक्षिण में एक अनवरत चलती रहने वाली जो पश्चिम से पूर्व तक अनवरत चली हुई है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। हिमालय के इसी विस्तार को क्षैतिज और लंबवत विस्तार के आधार पर हम इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर वाला भूभाग है, हिमालय का सबसे उत्तरी भूभाग। ये जैसे हमने कहा, ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो हिमालय का सबसे उत्तरी भूभाग आ गया। इसमें 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी काराकोरम, ये पहली श्रेणी। फिर ये जो दूसरी ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ये लद्दाख श्रेणी, और तीसरी श्रेणी है जास्कर श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये जो आगे ग्रीन कलर की, ये लद्दाख के आगे फैली हुई है, ये भी लद्दाख का ही हिस्सा मानी जाती है। इसे माना जाता है कैलाश श्रेणी। तो ये जो श्रेणियां हैं, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणियां विद्यार्थियों आप लोगों को ध्यान में रखनी है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ये लद्दाख और जास्कर से बीच होकर के सिंधु नदी अपना गोर्ज बनाती है। कई जगह यह भी लिखा हुआ मिलता है कि ये जो हिमालय का जो विस्तार है, सिंधु नदी के मोर से, सिंधु नदी के गोर्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक फैला हुआ है। ये मैं यहां लिख देता हूं, सिंधु नदी के गोर्ज से या ब्रह्मपुत्र के गोर्ज तक हिमालय अपना विस्तार रखता है। ये ट्रांस हिमालय क्योंकि सबसे उत्तर में स्थित होने के कारण इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, दूसरा भूभाग है हिमालय का महाहिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। महाहिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये अनवरत पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे मैंने बताया, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक अनवरत फैली हुई है, लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में। और इसी में जो भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं या हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो चोटियां स्थित है। इसमें नेपाल में यहां सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी, जिसको हम कह सकते हैं विश्व की सर्वोच्च चोटी, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। कई जगह ये 8,850 मीटर भी पढ़ने को मिलता है। तो आप यही मान के चलें 8,848 मीटर, क्योंकि जब बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, बर्फ का आवरण ज्यादा चढ़ जाता है, तो ऊंचाई बढ़ जाया करती है। एवरेज ऊंचाई 8,848 मीटर है।
और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यहां सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई। और एक कई जगह हमें यह पढ़ने को मिल जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। माउंट केटू ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। मैं यहां पर ये काराकोरम श्रेणी यहां पर स्थित माउंट केटू। केटू नाम इसलिए दिया गया कि काराकोरम 2 बार इसमें आ रहा है, इस वजह से केटू नाम दिया गया। इसका एक दूसरा नाम भी है गाडविन ऑस्टिन। ये 8,611 मीटर ऊंची होने के कारण 8,611 मीटर ऊंची है। तो क्योंकि ये जो चोटी है ये पाक अधिकृत कश्मीर में आती है, लेकिन कई जगह हमें ये बताया जाता है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण मैं इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं मानूंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा जिसे हम कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट है हमारे पास लघु हिमालय। लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, जो डॉट डॉट में यहां पर ये देखें, ये पीले रंग से मैंने मानचित्र में दर्शाया हुआ है। तो यहां लघु हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं यहां मैंने दिखाई हुई है। जैसे मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि समझ में आप लोगों के ज़्यादा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये लघु मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये महाहिमालय, ये लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो अलग अलग श्रेणियां हैं उसमें ये जो पीली है ये है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी ये है धौलाधार श्रेणी, ये है नाग टिब्बा श्रेणी, और ये नेपाल में महाभारत श्रेणी। तो ये लघु हिमालय की, मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं या लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। और अंत में जो आता है, ये ध्यान रखें, ये पीर पंजाल श्रेणियों के नाम, जो मध्य हिमालय है उनकी श्रेणियों के नाम आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, ये नागटिब्बा श्रेणी है, ये महाभारत श्रेणी है। और भारत के जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वो इसी के अंतर्गत, इसी श्रेणी में स्थित हैं। अब इसके बाद हम देखें, अंत में शिवालिक हिमालय स्थित है। ये जो नीचे नीचे मैंने दिखाया है, ये जो सबसे लास्ट में ये फैला हुआ है, ये शिवालिक हिमालय है। ये शिवालिक हिमालय, इसको बाहरी हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय का जो सबसे अंतिम सीरीज है, सबसे दक्षिणतम जो सीरीज है, श्रेणी है हिमालय की, वो शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय के बारे में कहा जाता है कि कभी शिवालिक हिमालय के स्थान पर इंडो ब्रह्म नाम की नदी बहा करती थी, और इसकी रचना जो हिमालय के अपर्दन से प्राप्त निक्षेपण के कारण हुई है, ऐसा माना जाता है। तो ये शिवालिक हिमालय है। तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत कुछ पहाड़ियों के स्थानीय नाम हैं जिनको कश्मीर में कश्मीर पहाड़ियों के नाम से, जैसे यहां कश्मीर के अंतर्गत कश्मीर पहाड़ियों के नाम से, फिर उसके आगे चूरिया मूरिया, फिर दूधवा,
इस तरह से अलग अलग नाम हैं। कश्मीर पहाड़ियाँ, चूरिया, मूरिया की पहाड़ियाँ, दूधवा या ढूंढवा भी जिसे कहा जाता है की पहाड़ियाँ। तो विद्यार्थियों, ये जो बाहरी हिमालय है, इसमें कश्मीर की पहाड़ियाँ, चूरिया मूरिया और ढूंढवा की पहाड़ियाँ स्थित है। इन कश्मीर पहाड़ियों को जम्मू हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आप लोगों को ये जो हिमालय की चारों सीरीज के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है, जिसमें इसकी जो स्थानीय जो चोटियां हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताई है, जो जरूरी है उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया है। ये जो महाहिमालय है, इसके अंतर्गत जो मैंने अभी महाहिमालय के बारे में आप लोगों को बताया था, क्योंकि सर्वोच्च चोटियां इसके अंतर्गत आती है, तो सर्वोच्च चोटियां आती है तो कई सारे ग्लेशियर भी इसके अंतर्गत हैं। जैसे कश्मीर घाटी में हिमनदों द्वारा चीका मिट्टी के निक्षेपण से निर्मित मैदान करेवा कहलाते हैं। कश्मीर घाटी में हिमनदों के द्वारा चीका मिट्टी के निक्षेपण से निर्मित मैदान करेवा कहलाते हैं। ये करेवा मैदानों में स्पेशली जाफरान की खेती होती है। जाफरान केसर की एक किस्म है, उस जाफरान की खेती के लिए ही ये करेवा मैदान प्रसिद्ध हैं।